हूँ। जी। और कहते हैं ना कि एक जो बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग की अगर नींव मजबूत हो तो अच्छा ये बिल्डिंग बहुत बताओ ऊपर सनी जाती है। कि ये कम उम्र में जैसे बहुत युवा तक खेल के तरफ ध्यान नहीं देता ना घूमले में महंगी गाड़ी में और तमाम चकाचौंध वाला महंगा महंगा मोबाइल लेके थोड़ा टेलर बना होता ना तो उस खेल के तरफ पे दिमाग में कहाँ से आया? सर देखिए, खेल एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम्म, इससे आपको अनुशासन मिलेगा, हम्म, आपको हार्ड ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ मिलेगी, हम्म, आपकी माइंड जो सोचने की क्षमता वो विकसित होगी। हम्म, आप अपने लेवल को बढ़ाइए। हम्म, आप ये नहीं सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक लड़कों की तरह वीडियो बनाएँगे, नाचेंगे, गाएँगे, बस आपको अगर देखेंगे भी लोग तो उसी लेवल से देखेंगे। हम्म, लेकिन अगर उसी लेवल के लोग भी आपको जानेंगे, हम्म, अगर आप गेमों में आते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप बहुत ही उच्च लेवल तक जाएँगे। हम्म, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गेम को बहुत ही प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम्म, खेलो इंडिया, हम्म। फिट इंडिया जैसी मुहिम को चला रहे हैं। नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम और हम बानी शंभू शरण गोरखपुर जनपद में मौजूद बानी और भोजपुरी न्यूज टाइम के स्टूडियो में मौजूद बानी। प्रतिभा के बात करी तो प्रतिभा केहू के परिचय के मोहताज नहीं के होले और जे प्रतिभावान व्यक्ति होला जे प्रतिभावान युवा होला अपने आप अपने प्रतिभा के दम पे अपन पहचान पूरी दुनिया में स्थापित कर लेला। तो एक ऐसे होनहार से हम आपके परिचय करावतानी जे बॉक्सिंग में भी और तमाम गेम में जौन भारत के प्रतिनिधित्व कर चुकल बाड़न जौन दुनिया में अपन पहचान बना ले बाड़न और कम उम्र के सनी सिंह के स्वागत बा भोजपुरी न्यूज टाइम पे। ये मुकाम तक पहुंचने के पीछे का हाथ का बहुत बहुत और धन्यवाद सर। आगे मैं पब्लिक स्कूल का ही एक पुरातन छात्र हूँ। जी और कहते हैं ना कि एक जो बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग की अगर नींव मजबूत हो तो बिल्डिंग बहुत ऊपर जाती है। वैसे ही आइडियल पब्लिक स्कूल ने एक नींव डाली और मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया। अब मैं पहले खेलों में बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। और जब मैं ग्रेजुएशन करना चालू किया तो मैंने खेलों में थोड़ा सा, जब लॉकडाउन हुआ हम्म तो मैंने खेलों में कदम रखा। हम्म मैंने ताइक्वांडो को ज्वाइन किया और ताइक्वांडो में मैंने स्टेट लेवल तक उसको रिप्रेजेंट किया। हम्म फिर मैंने किक बॉक्सिंग, एक नया गेम जो आया तो मैंने सोचा ये इटली का गेम है तो मैंने सोचा कि इसमें आजमाते हैं। मैंने यहाँ पे पूरे यूपी से मैं पहला मतलब खिलाड़ी कहूँ तो मैं था मैं। तो मैंने इसमें हाथ डाला और मैंने खेलना चालू किया। मैंने पहली बार स्टेट खेला, स्टेट में मेडल दिया, फिर नेशनल में मेडल दिया और नेशनल में मेरा गोल्ड आया। उसके बाद फिर मैं रुका नहीं, फिर मैंने सेकेंड टाइम 2024 में फिर से मैंने नेशनल खेला, फिर से नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल आया। और इस समय मेरा इंडिया में रैंकिंग सेकेंड चल रही है और मैंने वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। और उसमें मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ मेरिन फाउंडेशन, ईडन कैफे और माइंडेक्स ब्रू, केकी ग्रुप, इन सारी कंपनियों के ने मुझे स्पॉन्सर किया था, जिसकी वजह से मैंने इस गेम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड रैंकिंग मैंने फिफ्थ बनाया था अपना। जी सर। अच्छा ये बताओ सनी कि ये कम उम्र में जैसे बहुत युवा तक खेल के तरफ ध्यान नहीं देता ना घूमले में महंगी गाड़ी में और तमाम चकाचौंध वाला महंगा महंगा मोबाइल लेके थोड़ा टेलर बना होता ना तो उस खेल के तरफ पे दिमाग में कहाँ से आया? सर देखिए, खेल एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आपको अनुशासन मिलेगा, हम्म, आपको हार्ड ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी माइंड जो सोचने की क्षमता वो विकसित होगी। हम्म, आप अपने लेवल को बढ़ाइए। आप ये नहीं सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक लड़कों की तरह वीडियो बनाएँगे, नाचेंगे, गाएँगे, बस आपको अगर देखेंगे भी लोग तो उसी लेवल से देखेंगे। लेकिन अगर उसी लेवल के लोग भी आपको जानेंगे, अगर आप गेमों में आते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप बहुत ही उच्च लेवल तक जाएँगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गेम को बहुत ही प्रोत्साहित कर रहे हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसी मुहिम को चला रहे हैं इस समय, जिसमें युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ई जौन तमाम तरह के लड़के आजकल भटक गए बाना यूथ भटक गए बाना आखिर कौने कमी की वजह से भटक गए बाना? वो खेल के तरफ रुझान नहीं खे, देश के प्रति जज्बा नहीं खे, समर्पण नहीं खे, संस्कार लेस बाड़न। ये युवा लोग के, ये नौजवान लोग के का कहल जाता? सर इसमें सबसे बड़ा तो हमारा, पहली बात तो जो इंटरनेट है, इंटरनेट में आ रही जो असली चीजें हैं वो हैं। क्योंकि ये इस तरह जो कंटेंट के नाम पे सब अश्लीलता बनाए जा रहे हैं। उन्हें क्या चाहिए कि बस व्यू आनी चाहिए, हमारी इससे उससे कोई भी मतलब नहीं कि इससे क्या, मतलब जो युवा पीढ़ी है उनको क्या क्षति हो रही है, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। जबकि इससे इनको दूर रहना चाहिए। अगर वो दूर रहेंगे तो वो बहुत ही आगे जाएंगे इस लेवल में। तो स्कूलिंग तुहार पूरा बेझवत अपने दर्शक के बता दा कि स्कूलिंग तुहार क्लास 8 तक कहाँ भइल रहल और फिर आगे के पढ़ाई कहाँ हुई? मैंने क्लास 8 तक की पढ़ाई अपना आइडियल पब्लिक स्कूल में ही किया था और वहाँ से ही मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ा। और फिर मैंने सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में 9th में एडमिशन लिया और 12th वहाँ से फाइनल किया। इस समय मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर बीए में हूँ
और गोरखपुर विश्वविद्यालय का मैं पहला छात्र हूँ जो किक बॉक्सिंग में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया और यूनिवर्सिटी को नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर चुका। आगे का जज्बा, ड्रीम का बा, आगे का सपना का बा अपने दर्शक के? अभी तो मेरा 25 नवंबर को ही ट्रायल है नेशनल के लिए, और नेशनल के बाद अगर मैं नेशनल में मेडल देता हूं तो मुझे इंडिया कैंप मिलेगा इंटरनेशनल, और इंडिया कैंप के बाद मैं सिलेक्ट होऊंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो सबसे बड़ा इवेंट होता है गेम्स में। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं सिलेक्ट होऊंगा और भारत का प्रतिनिधित्व करूंगा। आपके फेवरेट खिलाड़ी के बा इस समय? इस समय तो हमारा किक बॉक्सिंग में ईशान दास हैं, और क्या बोलते हैं जिसे हम मार्शल आर्ट्स के प्लेयर हैं, तो हमारे अंशुल जुबली हो गए। तो इससे ये सब खिलाड़ी जो हैं, मैरी कॉम हो गई, तो ये सब का हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो वो हमारी बहुत फेवरेट। मैरी कॉम पे एक फिल्म आई लल प्रभावित कैला सर? बहुत ज्यादा उस मूवी की वजह से ही तो मैं गेम में आया सर। जैसे लॉकडाउन में मैंने उस मूवी को देखा और फिर मैंने सोचा कि चलते हैं बॉक्सिंग सीखने, लेकिन गोरखपुर में कहीं भी बॉक्सिंग नहीं है। बॉक्सिंग के लिए मैंने रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम में पता किया, तो वहां पे है, लेकिन वहां पे कोई कोच नहीं है। तो फिर मैंने मार्शल आर्ट की तरफ रुख किया अपना, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो आगे फिर और लक्ष्य के प्राप्ति के लिए और क्या कर जाए? बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो अपना अगर लक्ष्य जो मान चुके हैं उस पर दृढ़ रहना चाहिए, और धीरे धीरे आपको उस लेवल पे बढ़ना चाहिए। देखिए कोई भी चीजें एकाएक नहीं हो जाती है, वो धीरे धीरे समय लेता है। अगर एक पौधा भी आप लगाते हैं तो धीरे धीरे बढ़कर ही फल देता है, एकाएक फल नहीं देगा आपको। ये आप सुनत रही हैं कि सनी सिंह यूथ आइकॉन, और देश के अंदर देश के तमामों नौजवान के अपन बात बतौलन कि नौजवान लोग कम से कम सचेष्ट होकर, सजग होकर और खेल के प्रति रुझान रखी, तो फिटनेस भी रही और देश के गोल्ड भी, सोना भी जीत के ले आई, और उनका नाम सम्मान, उनके माता पिता का सम्मान खूब आगे बढ़ी और देश के सम्मान मिली। तो आप सनी सिंह से प्रेरणा लें, और सनी सिंह के जैसन लोगन के बहुत जरूरत बा ये देश में। आज के चरित्र, गिरत चरित्र के देखत कम से कम ऐसा लोग जब आई हैं तो नौजवानन के एक सीख मिली और प्रेरणा मिली। हाल फिलहाल आप भोजपुरी न्यूज टाइम पे नया हुई तो कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो के फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहें भोजपुरी न्यूज टाइम।